Hello bachcho, let's see the question, and the question says that in the reaction between Ki potassium iodide and acidified potassium dichromate, the elements showing change in oxidation state are। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक रिएक्शन दे रखा है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले सॉल्यूशन में रिएक्ट करता है, और इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट जो है इस रिएक्शन में कौन कौन सा एलिमेंट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें से किन किन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा वो हम लोगों को बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की। ओके, so the key concept of the question will be the concept of oxidation state, or you can say oxidation number। ओके, तो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है वो मोस्टली +1 रहता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है वो -2 रहता है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है वो +1 रहता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है बट यहाँ पे हम लोग को +6 देखने को मिलेगा। ओके, तो हम लोगों को सबसे पहले इसका रिएक्शन लिखने आना चाहिए, तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट प्लस इसके साथ हम लोग को एसिडिक मीडियम में लेना है तो H2SO4 और प्लस में हम लोग को रखना है पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये रिएक्ट करके बनाएगा पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट प्लस I2 एंड प्लस H2। अब क्या करेंगे, अब इस वाले रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 7 दैट इज 7H2SO4, यहाँ पे लगा देंगे 6 पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे लग जाएगा हम लोगों का 4, ये लग जाएगा यहाँ पे हम लोग का 3 एंड देन यहाँ पे वाटर के पास 7। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अब हम लोग को बस नॉर्मली चेक कर लेना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जानते हैं किसी भी कंपाउंड का 0 रहता है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का होता है हम लोग का -2, तो ओवरऑल हो जाएगा ये हो जाएगा -14। क्रोमियम का हो जाएगा हम लोग का सॉरी पोटेशियम का हो जाएगा हम लोग का +1 रहता है, तो 2 पोटेशियम के लिए +2, ओवरऑल 0 करना है तो क्रोमियम का होना चाहिए +12। तो हम लोग जान गए यहाँ पे पोटेशियम जो है वो +1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्रोमियम जो है वो +6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, और ऑक्सीजन -2 के, ये +6 हो गया। ओके, फिर यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन अगेन +2, सल्फर +6 और ऑक्सीजन जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा -8 क्योंकि ओवरऑल 0 होना चाहिए। तो ऑक्सीजन अगेन -2 वाले स्टेट में है और सल्फर यहाँ पे +6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हाइड्रोजन जो है वो अगेन +1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हम लोग को ऑप्शन में पोटेशियम, क्रोमियम और आयोडीन और ऑक्सीजन के लिए चेक करना है, तो बाकी एलिमेंट चेक करने का जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पे आएंगे आयोडीन जो है ओवरऑल 0 होना चाहिए, तो क्रोमियम पोटेशियम का हम लोग जानते हैं +1 और आयोडीन का हो जाएगा यहाँ पे -1, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगेन पोटेशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। राइट हैंड साइड में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा ऑक्सीजन होना चाहिए कितना, -2, तो 4 ऑक्सीजन का -8, पोटेशियम होता है +1 तो 2 पोटेशियम का +2, सिमिलरली हम लोग को सल्फर दिख जाएगा +6 में। तो अगेन पोटेशियम यहाँ पे +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ऑक्सीजन -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे SO4 का जो चार्ज रहता है वो -2 रहता है, तो ओवरऑल ये कितना होना चाहिए, -2, 3 है तो -6, वैसे क्रोमियम ये होना चाहिए +6, तो क्रोमियम यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग का +3 एक क्रोमियम का। ठीक है, ऑक्सीजन अगेन -2 में ही रहेगा तो उसके लिए चेक करना नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे आएंगे आयोडीन गैस, ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो रहेगा हम लोग का 0। अगेन वाटर के लिए यहाँ पे भी -2 और +2, मतलब हाइड्रोजन का अभी भी +1 है और ऑक्सीजन का -2 है। तो यहाँ पे चेंज किन किन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो देखते हैं हम लोग। तो पोटेशियम जो है वो +1 में है, यहाँ पे भी +1 में है, राइट हैंड साइड में भी +1 में है, तो पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। हम लोगों को बताना है चेंज किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट में आया। अगेन तो चेक करेंगे, यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 में है
और उधर जाके क्रोमियम जो है वो +3 में हो गया है। ओके, ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन -2 ही है हर जगह, -2 -2 -2, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। अगेन आयोडीन के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे आयोडीन -1 है, यहाँ पे आयोडीन 0 हो गया है। अगेन तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो -1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे आयोडीन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स में की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है? एक क्रोमियम और एक आयोडीन। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।